रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी अपील दायर करने आई हूँ NA 151 की, और मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं। ये भी अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने आए हैं। इनकी अपील फाइल हो चुकी है। हम इस मुल्क में आइन में और जो कानूनी कार्रवाई है और जो कानूनी प्रोसेस है उसमें यकीन रखते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान के कानून के तहत और इन अदालतों से और इन इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलेगा। आपके सामने है कि हम इसको धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन में डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट पर, और इस हाईजैकिंग के खिलाफ हम आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर लेकर। हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। फॉर्म 45 एक हतमी रिज़ल्ट होता है पोलिंग स्टेशंस का। फॉर्म 45 की जमा है वो फॉर्म 47 बनता है। उनमें तजाद हो नहीं सकता। जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन एक्ट के अपने कवानीन हैं उनके तहत RO के पास मुस्तरद वोट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 पर, जैसे कि मेरे हलके में सिर्फ 4000 रिजेक्टेड वोट था, तैमूर साहब के हलके में भी इसी तरह बहुत कम रिजेक्टेड वोट था, मगर फॉर्म 47 में इनके हलके में 13000 रिजेक्ट हो गए, मेरे हलके में 16500 वोट रिजेक्ट हो गए। तो किस अथॉरिटी के तहत RO साहब ने रिजेक्ट किए? उनके पास तो वोट आता ही नहीं है खुलने के लिए। वो रिजेक्टेड वोट्स को देख सकते हैं कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। रिजेक्टेड वोट कम हो सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता। तो हम ये जवाबात चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ये एक इलीगल कार्रवाई हुई है। वायलेशन ऑफ द वेरी एक्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 की वायलेशन, खिलाफ वर्जी हुई है। ECP हमें उम्मीद है इस पर नज़रसानी करेगी और इसको दुरुस्त करेगी। ये अब एक सिर्फ क्लरिकल एरर नहीं है। जो पैटर्न हमारे सामने आया है उससे जाहिर होता है कि इंटेंट मैलिफाइडी थी, और इसलिए हम चाहते हैं कि उसे दुरुस्त किया जाए। शुक्रिया। मैं इसमें सिर्फ मज़ीद ये ऐड करूँगा कि हमने अर्ली हियरिंग की भी एप्लीकेशन दी है। ये मामला जो हैं टाइम सेंसिटिव हैं। 20 तारीख दी जा रही है। अब जो अपीलें फ़ाइल हो रही हैं या फ़ाइल हो चुकी हैं उनके अंदर ये मामला तो आज रात 12 बजे तक इनको बैठ के इसके ऊपर फैसले करने चाहिए। ROs को उनके सारे जो दस्तावेज़ात हैं उनके साथ यहाँ तलब करना चाहिए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। हम दोनों ने ये भी दरख्वास्तें दी हैं कि हमारे ROs के पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उनको ला कर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए कि उनके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ ना की जा सकें। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या पोलिंग एजेंट्स जो हैं हमारे हल्के NA 151 और NA 148 के, उनमें तब्दीलियाँ मज़ीद ना की जा सके। सो ये सब अमल जो है ये बड़ी स्पीड से करने की ज़रूरत है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और हम ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इन मामलात को, अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आज ही देखना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो बैलेट स्टफिंग हुई होगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म को 104 वोटों की लीड है, उनके साहबजादे की मेहरबानो कुरैशी साहिबा के आगे चंद हज़ार की लीड है, जबकि असल में हम दोनों 6000 से ऊपर लीड से दोनों सीटें जीत चुके हैं। और ये खाली हमारे फॉर्म 45 नहीं कहते, जो हमारे दूसरे हरीफ हैं, सियासी हरीफ जो हमारे और जो रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए उनके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं नून लीग के उम्मीदवार, वो भी यही कहते हैं। उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम जीते हैं। वो जो दूसरी जमात है जो पूरी पाकिस्तान में हमें कह रही है कि हम आपको फॉर्म 45 दे देंगे, उनके उम्मीदवार भी यही कहते हैं कि हम दोनों मुल्तान से अपने हलकों से जीत चुके हुए हैं। सो इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। हमें RO के दफ्तर तक रसाई नहीं दी गई, फॉर्म 47 तश्कील दिए गए हमारी गैर मौजूदगी में। मेरे केस में तो फॉर्म 47 दूसरी दफ़ा भी जारी हो चुका है। नवाज शरीफ साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लगता है दो साबिक वज़ीर आज़म के हल्के अजीब हैं जहाँ दो दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। सारा मामला ही गलत है। ये सब वायलेशन ऑफ द लॉ है। और मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ, ना तैमूर यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ना मैं यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रही हूँ। हम यहाँ आए हैं अपने वोटर के हक का दिफा करने। उन्होंने जो हमें वोट दिया वो उनकी अमानत हमारे पास है। हम उस अमानत में ख़यानत नहीं होने देंगे। हम अपने वोटर को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ सीट के लिए नहीं, आवाम के मैंडेट और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, और हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।